आज हम शुक्रवार की कहानी कहते हैं। तो सुनो, आज कहानी में ये बताएंगे कि शुक्रवार की शाम को बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए। तो आप ज़रूर सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए जब आप पूरी सुन ले अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो जय लक्ष्मी माता ज़रूर सुनना। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थल ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में बहुत गहरी मित्रता थी। इन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थल के लड़कों का मुकलावा भी हो गया था। वैश्य के लड़के का मुकलावा नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थल के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। ये बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि अभी सूर्य अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसने घरवालों ने सुना तो उन्होंने भी समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं मान रहा था और अपने ससुराल चला गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले भी चकराए और जमाई का स्वागत संस्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। ससुराल वाले भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उन्होंने उनके पास जो धन वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विशाल कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को मूर्छित देखकर वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, ये 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा के जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु ये शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कराकर ले आया है। इस कारण सारे विधन उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाए और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चित ही
विघ्न टल सकता है। वैश्य ने अपने पुत्र को, उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचाया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छिता दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में ही स्वस्थ लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्ष उल्लास से उसकी ससुराल वालों ने उनको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। ये लक्ष्मी माता का व्रत है शुक्रवार का। जय माँ लक्ष्मी माता, जय माँ लक्ष्मी माता। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बहुत अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। जय लक्ष्मी माता की।